एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का पेपर। इसमें सेक्शन ए है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज उत्पादन की मात्रा के शून्य होने पर कुल परिवर्तनशील लागत टीवीसी होती है, यानी कि आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पूछा है। तो ये क्या होगी, आपकी ज़ीरो होगी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम देन, इसका आंसर हो जाएगा आपका MP इज इक्वल टू ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है थर्ड है विच मार्केट द रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसमें हम स्टडी करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, बाकी जो दिए हुए हैं उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, what will be the elasticity demand when demand curve is parallel to y axis, तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा बी 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है inferior goods are those whose income effect is, तो इसका पड़ता है नेगेटिव इफेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट फर्म डिमांड कर्व, तो इसका आंसर होगा डी पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस। इसके बाद है आपका बजट लाइन इज ए लाइन, तो कौन सी लाइन होती है, वो होती है आपकी स्ट्रेट लाइन, यानी कि आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 AR कर्व इज ऑल्सो नोन एज, तो इसका आंसर होगा डिमांड कर्व। इसके बाद आपको एक एसर्टेन एंड रीजन दिया हुआ है। एवरेज कॉस्ट इज यू शेप्ड एंड रीजन दिया हुआ है ड्यू टू इंटरनल इकोनोमाइज एंड डिसइकोनोमाइज, तो इसका आंसर होगा आपका गाइज ए। ठीक है, दोनों ही ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। अब करते हैं सेक्शन बी। आपकी सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें से आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया था जो कि न्यूमेरिकल था, इसे सॉल्व करना है। तो इसमें आपको कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। गाइज आपको आउटपुट गिवन है एंड टोटल कॉस्ट गिवन है। आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो ये फिक्स्ड है, तो इसका मतलब जो भी आपको फर्स्ट में दिया हुआ है 40 ये आप एज्यूम कर लेंगे, तो ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको निकालनी है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट माइनस में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि आपको टोटल कॉस्ट गिवन है और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है। आप ये माइनस कर लेंगे तो आपकी ये फिगर आ जाएंगी 0, 40, 70, 86, 88, 95 एंड 140। उसके बाद आपको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर लेना है, तो फर्स्ट में तो आपका वही रहेगा, 0 हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड हो जाएगी आपकी 40, नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 13.33 एंड 10, 8, 6.67। ओके, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला दिया हुआ है टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड आउटपुट या फिर क्वांटिटी जो भी है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपने कैलकुलेट कर ली है और आपको आउटपुट दिया हुआ है। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे तो आपके आइटम्स आ जाएंगे, आपके नंबर्स आ जाएंगे 40, 35, 28.67, 22 एंड 19, 23। ठीक है, इसके बाद आपको मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेना है, जिसका फॉर्मूला TCN-1 होता है, तो ये आप निकाल लेंगे। ये फर्स्ट में आपका वही सेम रहेगा 40, 30, 16, 2, 7 एंड 45। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि आपने अच्छे से किए होंगे। एंड सेक्शन बी है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसमें फर्स्ट आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है इन्वेस्टमेंट विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा आपका ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ए। ठीक है, इसके बाद 19 क्वेश्चन है इफ़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू 1 देन द मल्टीप्लायर विल बी, अगर आपका MPC 1 है तो जो आपका मल्टीप्लायर होगा वो क्या होगा, तो वो आपका इन्फिनाइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है विच आइटम्स इज इंक्लूड इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो इसका आंसर होगा आपका विजिबल आइटम्स। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रो कंसेप्ट, तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 22 है विच वन इज इंक्लूडेड इन लीकेज इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो इसका आ जाएगा आपका सेविंग्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, तो ये कुछ भी नहीं इंक्लूड होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबाउ। 24 है फुल एम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन इन विच, तो दोनों ही सिचुएशन होंगी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपको MPS 0.5 दिया हुआ है और आपको मल्टीप्लायर निकालना है। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय MPS, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स। ठीक है, तो ये दिया हुआ है आपको 1, 0.5, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर होगा आपका 2।
नेक्स्ट है 26 द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई इज़, तो इसमें आपको दिया हुआ है M3 M1, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका M1। इसके बाद आपको फिर से असर्टेन एंड रीजन्स का क्वेश्चन गिवन है। असर्टेन है द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय द MPS यानी कि MPC, ठीक है। हायर द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम द लोअर विल बी वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका D, A इज़ फॉल्स, रीजन R इज़ ट्रू, ठीक है। इसके बाद आपका वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है। आई होप आपको ये पेपर जो है इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।